माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द PW क्लैट यूट्यूब चैनल। और आज मैं जो सेशन लेकर आई हूँ वो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये तो पता है कि मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हम देते रहते हैं, सबने बोला है मॉक्स दो मॉक्स दो मॉक दो मॉक दो, लेकिन क्या एक्चुअल में मॉक देना नेसेसरी है? आर मॉक्स नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन? ये इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें देना जरूरी है, क्या उसके बेनिफिट्स है, किस तरीके से देना चाहिए। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम दिमाग में रखें तो सबसे पहली चीज ये है कि मॉक देने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि एक्चुअल में क्लैट क्या है। सो क्लैट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन हो जाए। क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पीड भी चेक करता है, आपकी एक्यूरेसी भी चेक करता है, और उसी के साथ साथ किस तरीके से आप पूरा अपना टाइम शेड्यूल मैनेज कर रहे हो वो भी चीज देखता है, ठीक है। तो क्लैट जो है, क्लैट सिर्फ नॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं है, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, नॉलेज, सारी चीजें वो चेक करता है। अब बात करें कि रोल ऑफ मॉक क्या है, क्लैट में किस तरीके से मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो 120 मिनट का एग्जामिनेशन होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। अब वो 120 मिनट में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से सारी चीजें देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली चीज ऐसा नहीं है ना कि आप मॉक ही नहीं दोगे और डायरेक्ट एग्जाम में जाके अपेयर कर दो तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो इसी वजह से मॉक आपको क्या करता है, प्रिपेयर करता है एग्जाम की सिचुएशन के लिए। और मॉक बेसिकली एक ऐसा है, और मान लो कि एक ड्रेस रिहर्सल है आपके फाइनल परफॉर्मेंस से पहले, कि आप बार बार क्या कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, ताकि आप अपनी जो फाइनल परफॉर्मेंस है क्लैट के दिन अच्छे से आप अपनी परफॉर्मेंस दे सको, अच्छे से एग्जामिनेशन दे सको, ठीक है। तो ये मेजरली रोल होता है किसका, क्लैट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉक का जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल क्लैट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आते हैं कि क्यों मॉक्स क्रूशियल है, क्यों बोला जाता है कि मॉक्स दो बोला जाता है। आपको इंस्टीट्यूट बोलते हैं, आपके घर वाले बोलते हैं, आपके दोस्त बोलते हैं कि कितने मॉक्स अटेम्प्ट किए, क्यों क्रूशियल है। तो सबसे पहली चीज आती है, मॉक्स इसलिए क्रूशियल है क्योंकि वो जो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ना, उसमें बहुत ज्यादा क्या कर देता है, कमांड बना देता है। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में आपके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है। तो हर एक क्वेश्चन का 1 मिनट करने के लिए, उस 1 मिनट के अंदर आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक प्रिपेयर करा सकता है। अगर आप टाइमली मॉक दोगे तो मॉक क्या कर रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट वाली प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि आप एक प्रॉपर टाइम सेट में दे रहे हो। लेकिन उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइमर लगा के उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए मॉक देना बहुत क्रूशियल है। दूसरी चीज, एग्जाम टेम्परामेंट। एग्जाम में ये पता रहता है कि यार प्रेशर जो रहता है एग्जाम का, ठीक है। एग्जाम में प्रेशर, एग्जाम में आप देखते हो लोग बाग आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके साथ दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो वो उस पूरे माहौल को मेंटेन करने के लिए अगर आप मॉक देते हो, अगर आप मॉक देते जा रहे हो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो उससे क्या होगा, उससे आपका एक एग्जाम टेम्परामेंट एक पूरा तरीके से मेंटेन हो जाएगा कि आप फाइनल डे पे, फाइनल क्लैट वाले दिन फंसोगे नहीं कहीं पे, आप वो जो प्रेशर है वो क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। तीसरी चीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अगर आप मॉक देते हो तो उससे आपको समझ में आता है कि आपका कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक में आप फंस रहे हो, या आपका कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक बहुत स्ट्रांग है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है, और इसी वजह से मॉक देना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मॉक दिया जिसमें आपको पता चला कि लीगल रीजनिंग में आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो, आपने दूसरा मॉक दिया उसमें भी आपको समझ में आया लीगल रीजनिंग में कहीं ना कहीं फंस रहे हो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपको लीगल रीजनिंग पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं लीगल रीजनिंग आपके वीकनेस के पार्ट में आती जा रही है, ठीक है। तो मॉक देने से क्या हो रहा है, मॉक देने से आप आपकी जो स्ट्रेंथ है आप वो आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपका क्या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, और उसी के साथ साथ आपका क्या वीकर सेक्शन है आप वो भी आइडेंटिफाई कर रहे हो। उसी के साथ एक्यूरेसी की बात करें तो मॉक देने से क्या होता है, जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी क्या होती है, कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही है, ठीक है। इंप्रूव हो रही है, क्या मॉक जो दे रहे हो उससे एक्यूरेसी पूरी तरीके से मेंटेन्ड है। आप पता चल रहा है कि अगर आपके लास्ट वाले मार्क्स मॉक में इतने मार्क्स आए थे तो उसके बाद आपके इतने मार्क्स आए, तो उससे आपका जो स्कोर का जो पूरा है, पूरा एजेंडा, पूरा जो स्कोर चार्ट है वो भी क्या हो रहा है, उससे एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन हो रही है।
मॉक देने से जो आपके पैटर्न चेंजेस होते हैं, मतलब जो पैटर्न चेंजेस हुए हैं या आपके अलग अलग मॉक में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो उन सारे आपको हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया रहेगा। जैसे एक मॉक में ईजी क्वेश्चन आए, एक मॉक में आपके मॉडरेट क्वेश्चन आए, एक मॉक में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, तो आपके पास आइडिया रहेगा कि किस मॉक में किस तरीके से आपने परफॉर्म किया, किस तरीके से डील किया। ठीक है, तो ये 5-6 चीज़ों की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों मॉक आपके लिए क्रूशियल है। उसके बाद आते हैं किस तरीके से मॉक्स को इफेक्टिवली दें। ठीक है, किस तरीके से मॉक्स इफेक्टिवली परफॉर्म करें, ये भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले आती है स्टेप 1 की जो मॉक एग्जामिनेशन है वो आप इस तरीके से दीजिए कि आप एक एग्जाम दे रहे हैं। मतलब जो मॉक है आपका वो ऐसे दीजिए कि आप अपना एग्जाम दे रहे हैं, क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं। मतलब कि ना तो कोई फोन होगा आपके पास, ना ही मॉक देते टाइम आप कोई ब्रेक लगाओगे, आप एक टाइमर में दोगे, एक ऐसी जगह दोगे एग्जाम में मॉक जहाँ पे शांति हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप इफेक्टिवली अपने मॉक दे पाओगे। दूसरी स्टेप क्या कर सकते हो, मॉक देने के बाद आप हर एक क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिला हो नहीं मिला हो, हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एनालाइज करना है, चाहे वो आपका सही हो या गलत हो। ये स्टेप भी क्या हो जाती है, आपकी इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाती है इफेक्टिवली मॉक के लिए। तीसरा स्टेप, आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी है। एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको सारी मिस्टेक्स मेंटेन करना है, जिसमें आपको एरर्स के पैटर्न क्या करना है, राइट डाउन करने कि आपने क्या गड़बड़ की थी इस वाले मॉक में। जैसे मॉक 1 में आपने ये गड़बड़ की थी, मॉक 2 में आपने ये सुधार किया। ये सारी चीज़ें आपको एक जगह नोट डाउन करोगे तो बहुत ईजी रहेगा अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ समझने में। ठीक है, स्टेप 4, उसी के बाद मान लो एक मॉक आपने दिया जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये मॉक बहुत गड़बड़ कर रहा है या मॉक में मेरे मार्क्स सही नहीं आए, तो उस मॉक को बाद में 2-3 हफ्ते बाद क्या करो, फिर से रीअटेम्प्ट करो। ठीक है, तो रीअटेम्प्ट करोगे अगर मॉक, तो उसमें क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट चेक होगा कि आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है या आपने कितनी गलतियां की हैं। वो आपको 2-3 हफ्ते बाद आप वो सेम मॉक रीअटेम्प्ट करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो ये जो 4 स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से मॉक्स को इफेक्टिवली लेना है। ठीक है, मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं मॉक्स के लिए। सबसे पहले कि आपको अपने जो मॉक्स हैं वो टाइमली दो। ऐसा नहीं है कि आप स्कोर नहीं आ रहा है या आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो आप मॉक ही नहीं दे रहे हो। मॉक देते जाओ ताकि आपको एक पूरा पैटर्न बना रहे, एक प्रैक्टिस बनी रहे। दूसरी चीज, लो स्कोर से डिस्करेज नहीं होना। एक मॉक में अगर कम मार्क्स आए, दूसरे मॉक में भी कम मार्क्स आए, तो आप तीसरा दो ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस पूरा लो जाए, नहीं, वो नहीं करना है। अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन रखना है और डिस्करेज नहीं होना है। तीसरी टिप, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो बेटा अगर आप 60 मॉक दो, आप अगर 100 मॉक्स दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 20 मॉक्स भी दिए और 20 मॉक को भी प्रॉपर एनालाइज किया है, प्रॉपर उस पर काम किया है, इंप्रूवमेंट लाया है, तो 20 मॉक भी काफ़ी है। तो ये मत सोचो कि अगर मैं 100 मॉक दूंगा, मेरा दोस्त 100 मॉक दे रहा है, ये 150 मॉक दे रहा है, तो मेरे को भी वो देना चाहिए। नहीं, जो आप अगर भले 4 मॉक दे रहे हो, 6 मॉक दे रहे हो, 10 मॉक दे रहे हो, 20 मॉक दे रहे हो, उन सारों पे आपका कमांड होना, उनको प्रॉपरली एनालाइज होना, सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट देखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पार्ट क्या रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये 3 टिप्स हैं जिसमें आपको क्या बता रही हूँ मैं मॉक से रिलेटेड, जिसमें आपको मॉक देने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसी के साथ मैं फिर से बोलूँगी बेटा, क्लैट में मॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक देते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और अच्छी होती है, बट हवाई में मॉक मत देना, प्रिपेयर होकर देना, अच्छे से देना। ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम के लिए देना है, वो वाली चीज़ मत करना। ठीक है, चलो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी और डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय पूकीज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।